हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.4 को और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ऐसा कहा गया है कि रूट ऑफ द नेचर्स यहाँ पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अगर कोई यानी कि उसके रूट्स का एग्जिस्टेंस हो तो उस केस में उसको निकालना है, तो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का हम लिख लेते हैं पहले 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू ये 0 गिवन है। तो इसका हम लोग सबसे पहले अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये होता है। अगर इसी से कंपैरिजन करें दोनों का तो हम यहाँ ये क्या देख पा रहे हैं कि ए है 2, b देख रहे हैं -3 और c देख रहे हैं कि है 5। तो फिर इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से ही हम लोगों को पता चलता है कि इस इक्वेशन के यानी कि किस टाइप के वो रूट्स वगैरह निकलेंगे। तो यहाँ देयरफॉर डी पहले निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि डी का जो भी वैल्यू आता है तो डी का 3 तरीके का आता है, यानी कि एक तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, एक डी का वैल्यू 0 होता है, या तो एक डी का वैल्यू यानी कि निगेटिव आ जाएगा। ये है पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, और ये क्या है तो ये तो 0 है और ये है निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव नंबर रहेगा। तो इस केस में क्या होता है कि एक यानी कि 2 रियल रूट्स इसमें निकलते हैं इसमें, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे 2, इसमें 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं और इसमें कोई रियल रूट्स नहीं निकलता है इस केस में। तो हम पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ डी का होता है डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है -3 और यह 4, a का 2 और c का 5, और इस तरीके से हो गया -40, और इस तरीके से हम लोगों के पास आ गया -31। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। b है -3, 9 हो गया, ठीक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या देख रहा है, एक निगेटिव नंबर, यानी कि ये वाला। इस केस में क्या होता है कि इक्वेशन के कोई भी रियल वैल्यू यानी कि रियल रूट्स नहीं निकलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि सिंस b² माइनस 4ac, जिसको डी भी कहते हैं, तो ये क्या है, ये है। इस केस में देयरफॉर द इक्वेशन will have no real roots, कोई भी रियल रूट्स इसका नहीं होने वाला है। तो अब सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि रियल रूट्स अगर हो तो उस केस में फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट था। अब देख लेते हैं फर्स्ट का सेकेंड, यानी कि इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसका सेकेंड चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड में क्या देख रहा है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ क्या देखेंगे कि हियर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4 √3 है और c इक्वल टू 4 है। तो यहाँ d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का अगर देखें तो b² माइनस 4ac, तो b कितना है -4 √3 स्क्वायर माइन 4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया, ये हो जाएगा 48। अगर इसको करें ये भी 48। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि डी का वैल्यू 0 हो गया। तो हम इस चैप्टर के समरी में ही देख चुके हैं कि अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो ऐसे इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होते हैं, लेकिन वो इक्वल होते हैं। और जब इक्वल हो तब कह सकते हैं कि नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या तो डायरेक्ट ही अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये हो गया, 2 बार इसी को लिख सकते हैं। इक्वल है क्योंकि उधर डी का वैल्यू 0 रहने वाला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए ऐसा होता है। माइनस ये बी का वैल्यू क्या है -4 √3 अपॉन 2, और ए का वैल्यू है 3, और यहाँ फिर वही रिपीट करेंगे 2 इंटू 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा हम लोगों का 4 √3, ये 2 3 जा 6, और इधर देखें तो वही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 से अगर कैंसिल करें तो इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 2 3 जा, अच्छा ये हो गया 2 √3 अपॉन 3, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 √3 अपॉन 3। अच्छा, इसी को अगर थोड़ा सा अगर ये करें, इसको अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ हम इसको चेंज करके अगर लिख सकते हैं कि ये 2 है और ये √3 है, और नीचे तो 3 है, 3 को हम लोग √3 और √3 में अगर लिख दें तो ये कैंसिल हो जाता है, सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन √3 ही बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि उसका आंसर इस तरीके का दिया हो, तो 2 अपॉन √3 ऐसे लिख सकते हैं। यही दोनों हम लोग यानी उस इक्वेशन का यानी रूट हो गया।
तो क्या देख रहे हैं कि अगर डी इक्वल 0 है तो दोनों रूट इक्वल होगा और निकाल भी दिए दोनों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फर्स्ट का। अब थर्ड देख लेंगे। फर्स्ट में तो रूट नहीं, कोई रियल रूट नहीं था, सेकेंड में है था। अब थर्ड देख लेते हैं इसका थर्ड है 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि हियर हम कह सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा a = 2, b = -6 और c = 3 और देयरफॉर d यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। b का वैल्यू तो मेरे पास -6 है, इसका होल स्क्वायर 4 और इंटू 2 इंटू c का वैल्यू है 3, ये 36, ये 24 और इस तरीके से 36 - 24 करेंगे तो 12 आ रहा है। यानी क्या देख रहे हैं कि यहाँ डी का वैल्यू पॉजिटिव नंबर में है, तो इट मीन्स कि इसके रूट्स का एग्जिस्टेंस है। तो उस केस में हमको क्या करना होगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। तो नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कह सकते हैं x = क्या होगा -b + (√b² - 4ac होल अपॉन 2a। तो अब इसमें -b का वैल्यू क्या है, -6 है तो -6 रख देते हैं, प्लस माइनस अच्छा b का स्क्वायर है तो यहाँ -6 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू a का 2 और c का क्या है वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद होल अपॉन क्या लिखेंगे, ये 2 और ये a का वैल्यू रहा 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको अगर देखें 36 और ये वाला तो पहले ही इसका वैल्यू 12 निकाल चुके हैं, तो फिर भी अब यहाँ करके ही देख लेते हैं। तो इस केस में यहाँ आप अगर d का वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ d भी दिखा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको अगर हम दिखाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा सा लिखें, तो इसी को अगर ऐसे कर सकते हैं कि ये इस तरीके का, तब यहाँ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। d का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 12 और ये रहा 2 इंटू a का वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस अगर 12 का देखें स्क्वायर रूट तो ये 2√3 हो जाएगा और ये हो गया 4। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ इसको अगर देखें तो 6 प्लस माइनस 2√3 होल अपॉन 4 है, तो इसमें अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कुछ इस तरीके का बचेगा हम लोगों के पास। 2 3 और 2 1 हो गया और ये 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि √3 और ये प्लस माइनस में और ये रहा 2। तो इसी को अगर 2 बार लिखना है तो लिख सकते हैं 3 प्लस √3 होल अपॉन 2 और 3 माइनस √3 होल अपॉन 2। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दोनों हम लोगों के पास रूट आ गया यानी थर्ड इक्वेशन का। तो इस तरीके से हम लोग 1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, यानी कि उसमें 1 2 और 3 क्वेश्चन दिया गया था, तीनों को हम लोग निकाल चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को नहीं लिखना चाहेंगे क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी सा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब दूसरा देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ एक पहले इक्वेशन को लिखना चाहेंगे 2x², इसके फर्स्ट में जो दिया गया है kx + 3 = 0, ऐसा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि k का वैल्यू निकालें, ऐसा वैल्यू निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिससे कि इसके 2 इक्वल रूट्स हो जाए। अच्छा, इक्वल रूट्स कब होते हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d का वैल्यू क्या होता है 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो तब उसके इक्वल रूट होते हैं। हम लिखेंगे द इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे व्हेन या इफ़, अगर क्या लिखेंगे कि d = 0, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, b का वैल्यू क्या है, k है, k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू देख रहे हैं 2 है और c का वैल्यू देख रहे हैं 3 है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि k² यहाँ -24 = 0 हो गया। फिर दूसरे स्टेप में k² = 24 हो गया, और इस तरीके से देखें तो देयरफॉर k = √24। अब जो भी निकलेगा तो ये 24 का स्क्वायर रूट देखें तो क्या आ जाएगा, तो ये 2√6 हो जाएगा, 2√6। तो ये जो हो गया k के इस वैल्यू से इस इक्वेशन के 2 यानी इक्वल रूट्स हो जाएंगे। हम लिख देंगे हैंस फॉर
k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 the equation will have two equal roots। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये के किस वैल्यू के लिए, यानी कि +2√6 और या तो -2√6 के लिए ये इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। टू इक्वल रियल रूट्स अगर कहा गया है तो रियल भी उसमें वर्ड ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ इस तरीके के हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा इसी में देख लेते हैं। ये सेकंड का पहला था, यानी फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। ये रहा सेकंड का सेकंड। इसमें दिया गया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल +6 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन दिया गया है। इसके कह रहे हैं कि के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन के दो यानी रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो वो तो हम फिर लिखेंगे ही। तो यहाँ अगर इसको अगर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से गुना कर लेते हैं, 2kx +6 इक्वल टू 0। तो हियर यहाँ क्या लिखेंगे कि ए मेरा के है, बी अगर देखें तो -2k है और सी अगर देखें तो 6 है। ये तो है ही, ये देख पा रहे हैं, ये वैल्यू ए बी और सी का वैल्यू। और फिर यहाँ कहेंगे द इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स होंगे इफ़, यदि क्या होता है, यदि b² - 4ac इक्वल टू 0 के बराबर जब हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है, -2k, इसी को होल स्क्वायर अगर कर दें 4 × a क्या है, k है, और c क्या है, 6 है, तो इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k² - 24k इक्वल टू 0। और इस तरीके से अगर ये दोनों में अगर 4k कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, k - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक बार हम लोग 4k इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं, ये बराबर 0, या तो हम लोग लिख सकते हैं k - 6 इक्वल टू 0। तो इस केस में k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/4 इक्वल टू 0। अच्छा, और इस केस में क्या देख रहे हैं कि k इक्वल टू आ गया 6। तो यानी कि दो इसमें वैल्यू आ रहा है, k का 0 या तो वो, लेकिन हमको 0 यहाँ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेंगे कि k का अगर वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, ये k का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा यानी कि ये वाला टर्म जो देख रहे हैं x² वाला, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो बचेगा सिर्फ इतना ही। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं। तो हम समरी में ही पढ़ चुके हैं कि x² का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो इसके बाद तब फिर इसका हैंड्स फॉर k इक्वल टू 6 द इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स। ऐसा लिख सकते हैं कि k के इस मान के लिए ये इक्वेशन के क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। तो ये चेक कर लिए हम लोग दूसरे का यानी सेकंड का सेकंड भी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ चेक करने के लिए कहा गया, क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि ये सिचुएशन, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी कि एक आम का जो बगीचा वगैरह है क्या लगाना ये संभव है इस तरीके के, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि इसका जो ब्रेड्थ है उससे उसकी लंबाई दोगुनी हो। अगर ये ब्रेड्थ x ले लिया जाए तो उसकी लंबाई 2x लेना पड़ेगा। और उसका एरिया जो दिया गया है, एरिया यानी कि ये दोनों का एरिया निकालते कैसे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, रेक्टेंगुलर कुछ भी होता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, यानी 2x इंटू एक्स करेंगे, तो वो दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये इसको x मीटर मान लिया तो ये 2x मीटर हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ इसका है, क्या ये सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ अगर करके देखें तो 2x स्क्वायर यानी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, अगर इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एरिया है, ये गिवन है हम लोगों का 2x स्क्वायर और इक्वल टू 800 हो जाएगा। इस तरीके से अगर x स्क्वायर देखें तो 800/2 यानी 400 हो जाएगा, और इस तरीके से x देखें तो 400 रूट आ जाएगा, तो +-20, यानी कि इसमें तो हमको माइनस वाला अवॉइड करना है, तो बचेगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि कोई भी डायमेंशन हम लोग नेगेटिव नंबर में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग 20 कर सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 गुना उससे है
तो यानी ये 40 मीटर हो जाएगा, ये 40 मीटर, ये 20 मीटर। तो ये पॉसिबिलिटीज़ इसका देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका ईजी था देखना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता, वैसे तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं, इसको अगर देखें तो 2x², इसको इधर लाते हैं तो उसी के फॉर्म में है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं, यानी कि इसको देख रहे हैं ax² प्लस c = 0। इसमें bx वाला जो टर्म होता है, वो जो मिडिल टर्म ऐसे लिखते हैं, वो वाला इसमें मिसिंग है और कुछ नहीं। तो इससे भी चेक कर सकते हैं, इससे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सब निकाल के अगर ऐसा इक्वेशन फॉर्म करके आप दिखा रहे हैं कि 2x² - 800 इक्वेशन आया, तो फिर यहाँ से आप d का वैल्यू निकालें, तो d का जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो डिफरेंट आया है, तो इस तरीके का निकलेगा। और ये निकलेगा तो फिर कह देंगे कि ऐसी स्थिति में दो डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं, रियल रूट्स निकलते हैं। फिर जो रूट्स निकलेगा मतलब कि हम लोग तो यहीं कह देंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, और फिर उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। अच्छा, एंड द एरिया इफ़ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा है तो इसके लेंथ और ब्रेड्थ को निकालने के लिए भी कहा गया है। तो हम देखते हैं तीसरे नंबर को, तो लेट द ब्रेड्थ, इसके ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो बुक बी x मीटर, ये मान लेते हैं। देन इट्स लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा जो भी माने हैं, तो वो 2x मीटर हो जाएगा क्योंकि उससे 2 गुना है। एंड इट इज़ गिवन, क्या है, इट इज़ गिवन दैट, क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ द प्लॉट, जो भी प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकाले होंगे, 800 मीटर स्क्वायर। फिर कहेंगे कि ये लेंथ तो मेरा 2x है और ये तो x है मीटर, तो इस हिसाब से ये हुआ होगा ये वाला। फिर इसको अगर आगे करें तो हम लोग चेक कर चुके हैं, तो यहाँ क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² = 800। फिर इसी को अगर देखें तो x² = ये 2 से कैंसिल कर देंगे 400, यहाँ 400 अगर इसको हटा दें तो इस तरीके से आएगा। फिर x का ±20 लिख देते हैं, ये x का वैल्यू आया। फिर हम लोग यहाँ कहेंगे कि इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ कहेंगे कि x का वैल्यू, यहाँ डायमेंशन नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव को अवॉइड करते हैं। अगर यहाँ लिख देंगे अवॉइडिंग x = -20, अगर इसको अवॉइड करते हुए -20 को, तो x क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा। देन x = 20, और तब कह सकते हैं कि हैंस इट्स ब्रेड्थ जो भी है वो तो x मीटर हम लोग माने हैं, तो x का क्या वैल्यू है, तो वैल्यू ये 20 मीटर हो गया। एंड इट्स लेंथ, अगर इसके लेंथ की बात करें तो इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2 × 20, तो ये हो जाएगा 40। अगर यूनिट की बात करें तो उसमें यूनिट मीटर लगा दें, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन इसका निकल गया। तो ये पॉसिबल सिचुएशन है, यानी कि ये घटित ऐसा हो सकता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेड से अगर लेंथ 2 गुना हो और उसका एरिया 800 हो, तो ये ऐसा यानी सिचुएशन पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें 4th नंबर क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये फिर से कहा गया है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो देख लेते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। इसमें 2 फ्रेंड्स की बात की गई है, तो फ्रेंड्स का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो वो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि ये जो फ्रेंड्स है ये ए और बी है। 2 फ्रेंड्स इस 20 ईयर्स, इसके एजेस, अगर इसका एज x और अगर इसका 2 फ्रेंड्स और उसके एजेस का सम दिया गया है वो है 20, तो अगर एक का x मानेंगे तो दूसरे का 20 - x हो जाएगा, क्योंकि सम दिया गया है। दोनों के एज को अगर जोड़ें, एक के एज को प्लस बी के एज को, तो वो 20 है। अगर ए का एज हम लोग x मान लिए हैं तो बी का एज निकालना होगा, तो 20 में x को माइनस करेंगे, तो वही है, बस ऐसा लिखे हैं। तो एक का x मान लेते हैं, दूसरे का 20 - x हो जाएगा। तो 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, अच्छा 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 4 साल पहले इसकी उम्र यानी x - 4 हो जाएगा। 4 साल पहले इसकी उम्र, इसमें भी 4 माइनस करेंगे तो 20 में 4 जाएगा, ये 16 - x, ये हो जाएगा 4 साल पहले की आयु ये, 4 साल पहले बी की आयु ये, ए की आयु 4 साल पहले x - 4, बी की उम्र 4 साल पहले 16 - x, इस तरीके से हो 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48।
तो 4 साल पहले के दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है यानी कि x-4 और इंटू 16 - x का प्रोडक्ट ये 48 दिया गया है, गिवन है। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये हम लोगों को चेक करना होगा। तो पहले हम दोनों दोस्त के एज को मान लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद देखेंगे जो इसमें इक्वेशन फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग बता सकते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को पढ़ के ही ये तय कर सकते हैं कि कैसा मानना है। फ्रेंड्स बी x एंड 20 - x ईयर्स, ये ईयर्स में है, दोनों ईयर्स में है। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द फ्रेंड्स बी x एंड x ईयर्स, भी इसमें x ईयर्स एंड 20 - x ईयर्स दोनों का मान लिए। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन ऐसा कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 साल पहले, तो पहले दोस्त का 4 साल पहले की आयु ये है और दूसरे दोस्त के 4 साल पहले की आयु, इसमें भी 4 माइनस कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट है गिवन यानी 48। तो आप दोनों का देख लेते हैं, ये 4 - x हो गया और ये हो जाएगा 16 - x और इस तरीके से ये 48 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें 16x और ये हो जाएगा x² माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, ये देख पा रहे हैं, ये नीचे की लाइन। अब इधर देखते हैं तो इस साइड क्या हो रहा है, x², ये -x² लिख देते हैं। उसके बाद है 16x और ये 4x दोनों लाइक टर्म है, प्लस 20x हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 64 देख रहे हैं, इधर माइनस में है, -64, और इसको अगर उधर करें तो 48 भी माइनस में ही हो जाएगा। इस तरीके से कुछ 20x कुछ इस तरीके का हो जाएगा, देख पा रहे हैं। ये हो जाएगा 112 ऐसे। अगर इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं, ये हम लोगों के पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव नंबर आता है तो कहेंगे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके उसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। और अगर देखेंगे कि डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, और अगर 0 के भी इक्वल है तो भी ठीक है। तो देखते हैं, तो हम इस यहाँ अगर देखें तो हियर ए कितना हो गया 1, बी देखें तो -20 और सी देखें तो 112 आ गया। तो देयरफॉर डी इक्वल टू b² - 4ac होता है। और यहाँ b का वैल्यू क्या देख रहे हैं, -20 है, इसको स्क्वायर करेंगे 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 112। इस तरीके से ये हो जाएगा 400 और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके क्या हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि डी का वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू आ रहा है डी का। तो इस केस में तो कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से ये छोटा है यानी नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर द इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन विल नॉट हैव रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हैंस कह सकते हैं, हैंस द सिचुएशन जो भी सिचुएशन है इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके यानी कि रूट्स जो है वो रियल रूट्स नहीं हैं। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि उसके रियल रूट्स है कि नहीं। अगर है तो सिचुएशन पॉसिबल है, और नहीं है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लिए। अब इसके लास्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इज़ इट पॉसिबल, इसमें भी पूछा गया है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर 80 मीटर। क्या ये एक संभव है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्या ये संभव है। तो इसमें तो ये मेंशन नहीं किया गया है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। तो इसको हमको सबसे पहले अगर लेंथ को x ले लें और ब्रेड्थ को y ले लें, तो यूनिट इसमें तो दिया गया है मीटर, x मीटर और y मीटर। तो इसका कहते हैं कि पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर R2 × L + B इक्वल टू क्या दिया गया है 80 मीटर, यही होता है। तो ये 2 × L तो हम x माने हैं, ये y और इक्वल टू 80, और इस तरीके से 240 टाइम्स में तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। और फिर दिया गया है दूसरा भी कि इसके जो वो है क्या कहते हैं कि इसका एरिया जो दिया गया है
एरिया भी गिवन है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, ये भी दिया गया है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया 400 है, तो एल का वैल्यू है x और बी का वैल्यू है वाई, और इस तरीके से 400, अच्छा x इंटू वाई हो गया। तो यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट लिए हैं इससे हम लोग x का वैल्यू या y का वैल्यू, यहाँ अगर y का वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ देख पा रहे हैं। तो यही वाला वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ x इंटू वाई का वैल्यू ये ऐसे है, तो x का वैल्यू हम y का वैल्यू क्या निकाले हैं 40 माइनस एक्स। तो यहाँ अगर 40 माइनस एक्स अगर ऐसा लिख दें इक्वल टू 400, तो क्या होगा फिर देखते हैं, ये 40x और ये रहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, और इस तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और ये रहा माइनस 400 इक्वल टू 0। फिर अगर इधर देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x और ये हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो अगर यानी पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे सिचुएशन पॉसिबल है, और नहीं आया तो कहेंगे नहीं। तो इसी तरीके से करके देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, तो बस अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रोसेस के साथ बना के दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वर्बली हम लोग बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। तो सबसे पहले लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, उसमें क्या दिया गया है फिर से देखना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लेते हैं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। क्रम से माने हैं कि लेंथ को पहले रखे x मीटर और ब्रेड्थ को y मीटर मान लिए हैं। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन, तो यहाँ केस फर्स्ट ही लिख देते हैं। केस फर्स्ट क्या है, गिवन है हम लोगों के पास कि पेरीमीटर या इट्स पेरीमीटर डायरेक्ट लिखते हैं। इट्स पेरीमीटर क्या है, दिया गया है 80 मीटर, हम 80 मीटर यहाँ लिख दिए। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 लिख दिया। ये 2 इसको x इसको y माने हैं 80, और इस तरीके से क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अगर देखें तो ये 2 से अगर कैंसिल कर दिए तो 40, और इस तरीके से y का अगर वैल्यू देखें तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये निकाल के हम रख लिए y का वैल्यू। एंड ये भी कहेंगे हम केस सेकेंड, अगर देखें तो केस सेकेंड तो क्या है, इट्स एरिया, जो भी है क्या दिया गया है, एरिया देख लेते हैं 400 मीटर स्क्वायर है, ये है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ किए होंगे, 400 मीटर स्क्वायर हुआ होगा, तो लेंथ का वैल्यू है x और इसका वैल्यू है y, तो 400। अभी हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ ले, ये क्या देख रहे हैं y का वैल्यू हम लोग निकाल के ऑलरेडी रखे हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पुट अगर कर दें, ये 40 माइनस एक्स है इक्वल टू 400 ऐसे अगर लिख लें, फिर इसको फर्दर आगे प्रोसेस करें तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू 0। तो इस तरीके का देख रहे हैं, वहाँ आ गया। अब इसके बाद फिर इसको इरेज करते हैं इधर। इसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो शेष पार्ट है इधर लिखते हैं। क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 40x और ये माइनस 400 इक्वल टू 0। अगर इसी को -1, इसी में -1 कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे कि ये वाले जो लास्ट वाला टर्म है, तो इसका टाइम फैक्टराइजेशन 40 अगर पूरा करना है तो क्या करें 20 इंटू 20 करेंगे तो आराम से 40 हो जाएगा। अगर देखें तो, या तो ऐसे करके पहले देख लें, ये क्या हो रहा है, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इससे हम लोगों को पूरा करना है प्लस माइनस करके बीच मिडिल वाले टर्म को। तो अगर ये देखें ये वाला, ये हो गया 20, अगर ये वाला देखें ये और इससे गुना कर दें तो ये 20, यानी कि ये 20x ये 20x, 20x से हम लोग पूरा कर सकते हैं 40x, वो भी दोनों का साइन जब हम लोग माइनस में ही रखें। तो ये हो गया 400 इक्वल टू 0, और फिर अगले स्टेप में इसमें कॉमन अगर x को ले लें ये बचेगा ऐसे, और ये इसमें अगर 20 ले लें तो ये बचेगा ऐसे, यहाँ माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्वल टू
0 दिखा देंगे। और फिर यहाँ अगर देखें, अच्छा हम डायरेक्ट करते गए, यहाँ हम एक डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल के कर सकते थे। यहाँ या तो थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, ईयर ऐसे कर सकते हैं, ईयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40 और c इक्वल टू 400, ऐसा कर सकते हैं। हम डायरेक्ट वहाँ सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करने लगे। तो ये कैसे सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, पहले वो हमको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आगे मतलब प्रोसेस करते गए फिर अचानक से पता चला कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देयरफॉर डी अगर देखें पॉजिटिव है या नहीं, तो पहले डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, -40 होल स्क्वायर 4 इंटू ए क्या है 1 और सी का वैल्यू 400। इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि ये डी का वैल्यू 0 आ गया। डी का वैल्यू 0 आना मतलब क्या शो कर रहा है कि इसके रियल रूट्स तो है लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो अगर ये इस केस में क्या करते हैं, इक्वल रूट्स x इक्वल टू -b/2a और -b/2a निकालते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट नाउ x इक्वल टू या देन ऐसे लिख सकते हैं। देन अगर ये सिचुएशन होता है तो हम डायरेक्ट कर भी सकते हैं कि x इक्वल टू -b/2a -b/2a, ऐसा तो कर सकते हैं। यहाँ पता चल गया कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, बस इसीलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे, अदरवाइज़ हम लोग सॉल्यूशन तक कभी पहुँच गए होते। तो खैर माइनस ये b का वैल्यू क्या है -40 और ये 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है, और इधर भी तो वही लिखना होगा -40 और ये हो गया 2, और इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का 40/2 और इधर भी 40/2, तो ये हो गया 20 और 20। तो हम लोग जो प्रोसेस शुरू में कर रहे थे, ये x का वैल्यू यानी दोनों 0 निकल गया। तो हम लोग डायमेंशन जो निकाल रहे थे, तो इसका क्या रेक्टेंगुलर पार्क था, तो उसमें हम लोग ये ब्रेड्थ इसका लेंथ लिए थे, लेंथ, और ये रहा ब्रेड्थ, तो ये सब मान के चले थे। तो y का क्या लिए थे, y इक्वल टू कितना हुआ था हम लोगों का भूल चुके हैं, लेकिन x का वैल्यू हम लोगों के पास 20 आ गया, यानी यही लेंथ है। अच्छा y का वैल्यू इधर इरेज कर दिया है, थोड़ा सा हम फाइंड आउट करते हैं क्या था उसका। पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर था यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था हम लोगों के पास 80 था, ये हो गया 40। तो y का जो वैल्यू निकाले थे 40 माइनस एक्स था। अच्छा y का वैल्यू ये हो गया। अच्छा यहाँ तो x का वैल्यू क्या देख रहा है 20, तो दोनों में तो इक्वल ही है, कुछ भी ले लें। तो x अगर 20 हो तो देयरफॉर y अगर यहाँ देयरफॉर x इक्वल टू 20, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 40 माइनस एक्स है तो 40 माइनस एक्स, तो वही 20 करना पड़ेगा, तो ये भी 20 ही आ गया। यानी लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ देख रहे हैं कि दोनों इक्वल ही हो रहा है। तो इसमें क्या पूछा क्या गया था, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, हैंस द सिचुएशन इज, ऐसा लिख सकते हैं सिचुएशन इज पॉसिबल। अच्छा सिचुएशन पॉसिबल है। अच्छा उसके बाद अगर सॉल्यूशन पॉसिबल तो है, ये तो हम मेंशन कर दिए, उसके बाद डायमेंशन भी बताना होगा। एंड हैंस इट्स लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हम लोग x माने हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ r क्या है 20 मीटर एंड 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, दोनों 20 मीटर है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20 मीटर हो गया। और इस तरीके से हम लोग यानी कि एक्सरसाइज 4.4 को भी सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के, यानी 4th नंबर चैप्टर के। और ये चैप्टर ही लास्ट हो गया इस एक्सरसाइज के साथ, यानी कि 4.4 के साथ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।